नमस्ते भक्तों, स्वागत है आपको भगवान की स्थान पर। शिव पुराण कथा। आज हम शिव के 5 अवतार का वर्णन करेंगे। इस कथा को सुनने वाला ज्ञानी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। उसे यश, स्वर्ग और आयु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिभाव से इस कथा को सुनता है, उसे अपने सभी सत्कर्मों के फलों की प्राप्ति होती है। शुरू करने से पहले शांति और ध्यान के साथ एकाग्रता से इस कथा को सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। शत्रुद्र संहिता। पहला अध्याय। शिव के 5 अवतार। शौनक जी बोले, हे सूत जी, जो परमानंद हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं और जो सर्वेश्वर अर्थात सबके ईश्वर हैं, जो देवी गौरी के प्रियतम तथा कार्तिकेय व विघ्न विनाशक गणेश जी के जन्मदाता हैं, उन आदिदेव भगवान शिव की हमें वंदना करनी चाहिए। हे सूत जी, आप मुझे भगवान शिव के उन अवतारों के बारे में बताइए जिनमें सज्जनों का कल्याण शिव जी द्वारा किया गया है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यही बात पूर्व में सनत कुमार जी ने परम शिव भक्त नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए कहा, मुने, भगवान शिव तो सर्वव्यापक हैं और उनके असंख्य अवतार हैं। श्वेतलोहित नामक 19वें कल्प में शिवजी का सद्योजात नामक अवतार हुआ है। यही शिवजी का प्रथम अवतार कहा जाता है। उस कल्प में परम ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब सद्योजात को शिव अवतार जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक उनका बार बार चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी के चिंतन से परमब्रह्म स्वरूपी 4 यशस्वी ज्ञान संपन्न कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन थे। तब सद्योजात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को परम ज्ञान प्रदान किया तथा इस सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति उन्हें प्रदान की। तत्पश्चात रक्त नामक 20वां कल्प आया। इसमें ब्रह्मा जी का शरीर रक्तवर्ण का हो गया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उनके मन में अचानक पुत्र प्राप्ति का विचार आया। उसी समय उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे तथा उसके सभी आभूषण और आंखें भी लाल ही थीं। तब उस पुत्र को भगवान शिव का दिया हुआ प्रसाद जानकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उस लाल वस्त्रधारी के विरज, विवाह, विशाख और विश्वभान नाम के 4 पुत्र हुए। तत्पश्चात वामदेव भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने की आज्ञा प्रदान की। इसके बाद 21वां कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी ने पीले वस्त्र धारण किए। पुत्र कामना का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक महान तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र को ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने गायत्री का जाप आरंभ किया। देवी गायत्री एवं शिव कृपा से उस पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार के अनेकों पुत्र हुए। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ। इससे ब्रह्मा जी को हजारों वर्षों बाद एक दिव्य कुमार की प्राप्ति हुई। वह बालक काले रंग का था। उसने काले कपड़े, काली पगड़ी और सभी वस्तुएं काले रंग की ही धारण कर रखी थीं। तब इस अघोर तथा घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। उस कृष्णवर्णी कुमार के कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी तेजस्वी और शिवस्वरूप ही थे। इन्होंने ही ब्रह्मा जी द्वारा रची जा रही सृष्टि का विस्तार करने के लिए घोर नामक योग का प्रचार किया। तत्पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यानमग्न थे। तभी उनके चिंतन से सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई। साथ ही परमेश्वर के 5वें अवतार भगवान ईशान भी प्रकट हुए, जिनका रंग स्फटिक के समान उज्ज्वल था और उन्होंने अनेक प्रकार के सुंदर रत्न आभूषण धारण किए हुए थे।
तब उन ईशान के जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड नामक 4 पुत्र हुए। इन बालकों ने भी योग का मार्ग अपना लिया। इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से भगवान शिव के सद्योजात नामक अवतार एवं शिवजी के ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्मा नामक 5 मूर्तियों के बारे में बताया। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान शिव के इस अवतार को सुनता या पढ़ता है, वह इस संसार में सुख भोग कर परममुक्ति को प्राप्त होता है। शतरुद्र संहिता का 2 अध्याय। शिवजी की अष्टमूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अभी मैंने आपको भगवान शिव के श्रेष्ठ अवतारों के बारे में बताया, जो सुखदाता और परम कल्याणकारी हैं। अब मैं आपको देवाधिदेव महादेव जी की 8 मूर्तियों के विषय में बताता हूँ। मुने, इस विश्व में भगवान शिव की प्रसिद्ध अष्टमूर्तियाँ निम्न हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 मूर्तियाँ सूत्र में मणियों की तरह पिरोई गई हैं। भगवान शिव की ये अष्टमूर्तियाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में अधिष्ठित हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का विश्वंभर रूप इस चराचर जगत को धारण करने वाला है। उन्हीं का भव रूप सलिलात्मक एवं समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है और संसार का पालन करता है एवं उसे चलाता है। यही तीसरी मूर्ति का उग्र रूप है। महादेव जी के आकाशात्मक रूप को भीम कहते हैं, जिससे राज समुदाय का भेदन होता है। भक्तवत्सल भगवान शिव का पशुपति रूप आत्माओं का अधिष्ठान करने वाला, संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाला है। यही पशु एवं जीवों के पाश को काटने वाला है। महादेव जी का इस संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य रूप ईशान है और यही आकाश में फैला हुआ है। भगवान शिव का अमृतमय रश्मियों वाला तथा संसार को तृप्त करने वाला रूप महादेव के नाम से पुकारा जाता है। आत्मा देवाधिदेव भगवान शिव का 8वां मूर्ति रूप है और अन्य मूर्तियों की व्यापिका है। भगवान शिव के इस अष्टमूर्ति स्वरूप के कारण ही पूरा संसार शिवमय है। जिस प्रकार पौधे को पानी से सींचने से शाखाएं एवं फूल पुष्पित होते हैं, उसी प्रकार शिव स्वरूप से यह विश्व परिपुष्ट होता है। जिस प्रकार पिता पुत्र को देखकर हर्षित होता है, उसी प्रकार इस जगत के पिता भगवान शिव भी अपने भक्तों को हर्षित और प्रसन्न देखकर संतुष्ट होते हैं और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सदैव भक्तिभाव से उनकी प्रसन्नता हेतु कार्य करना चाहिए। शतरुद्र संहिता का 3 अध्याय। अर्धनारीश्वर शिव। नंदीश्वर बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई इस सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब वे बड़े चिंतित होकर विस्तार के उपायों के विषय में सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि कोई इस संबंध में मेरी मदद कर सकता है तो वे सिर्फ भगवान शिव हैं। तब अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने शिव शिवा के संयुक्त रूप की आराधना करनी आरंभ कर दी। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मान, कहो क्या चाहते हो? अपने मनोरथ के विषय में बताओ, ताकि मैं उसे करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। पूरा भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और बोले, हे देवाधिदेव महादेव शिव शंकर, आप तो अपने भक्तों के रक्षक हैं। आप उनके समस्त दुखों को दूर करके उनको अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने सृष्टि की रचना की है, परंतु भगवान, मेरे द्वारा रची गई सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। यदि यह कार्य इसी तरह होता रहा तो कभी भी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो पाएगी। तब ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी सृष्टि में प्रजा की वृद्धि के लिए मेरी पूजा आराधना की है। यह कहकर शिवजी ने अपने शरीर से देवी शिवा को अलग कर दिया।
देवी शिवा को वहां देखकर ब्रह्मा जी देवी शिवा की स्तुति करने लगे और कहने लगे, देवी, आपके पति भगवान शिव की ही कृपा से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही देवी शिवा को प्रकट किया है। इस सृष्टि का विस्तार तभी संभव है जब मैथुनी सृष्टि की रचना हो, इसलिए तुम इस कार्य की पूर्ति करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव और शिवा दोनों की प्रसन्नता हेतु कार्य करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, सृष्टि के आरंभ में आपके पति देवाधिदेव भगवान शिव ने ही मेरी रचना की थी और मुझे सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया था, जिसके फलस्वरूप मैंने अनेक पुरुषों की रचना की, परंतु इतना करने पर भी उनकी वृद्धि संभव नहीं हो सकी। इसलिए माते, मैं अपनी प्रजा की वृद्धि हेतु आपकी शरण में आया हूँ। प्रजा वृद्धि तभी संभव है जब सृष्टि का निर्माण कार्य अर्थात वृद्धि स्त्री पुरुष के समागम से हो, परंतु अभी तक मैं नारी को प्रकट नहीं कर पाया हूँ। हे शिवे, आप मुझे नारी की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। हे सर्वेश्वरी, हे जगत जननी, मेरे कार्य की सिद्धि हेतु आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को मानते हुए देवी जगदम्बा ने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। यह कहकर देवी शिवा ने भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर लिया। तत्पश्चात शिव शिवा वहां से अंतर्धान हो गए। तभी से शिव शिवा का अर्धनारीश्वर रूप विख्यात हुआ और इस संसार में स्त्री जाति की रचना संभव हुई। यह अर्धनारीश्वर स्वरूप वर्णन अत्यंत आनंददायक एवं मंगलकारी है। शत्रुद्र संहिता का चौथा अध्याय। ऋषभदेव अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार ब्रह्मा जी से भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, 7वें मनवंतर में वाराह कल्प होगा। इसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होंगे जो तीनों लोगों को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करेंगे और तुम वैवस्वत मनु के प्रपौत्र बनोगे। उन मनवंतर में 4 युग होंगे। द्वापर युग के अंत में मैं ब्राह्मणों की रक्षा करने और उनका हित करने हेतु अवतार धारण करूंगा। द्वापर युग में व्यास जी प्रभु का रूप धारण करेंगे। कलयुग के अंत में मैं देवी शिवा सहित श्वेत नामक ब्राह्मण मुनि के रूप में प्रकट होऊंगा। हिमालय पर्वत पर मेरे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व और श्वेतलोहित नामक 4 शिष्य होंगे। मेरे ये शिष्य अविनाशी तत्व को जानकर जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हिमालय के उच्च शिखर पर जब मैं अवतार लूंगा, उस समय ब्रह्मा जी मेरे शिष्य बनकर मुझसे अव्यय तत्व की शिक्षा लेंगे और मेरे परम भक्त बनकर मेरी आराधना करेंगे। द्वापर में प्रजापति सत्य तो कलयुग में सुतारी नाम से मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। उस युग में दुंदुभी, शत्रुघ, त्रिशीक और केतु आदि वेदों के ज्ञाता मेरे प्रिय शिष्य होंगे। मेरे ये शिष्य ध्यान और योग के माध्यम से शिवलोक को प्राप्त करेंगे। द्वापर के तीसरे चरण में व्यास जी भार्गव के रूप में अवतरित होंगे और शिवलोक के पास दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे। मेरे विशोकादि नामक 4 पुत्र व्यास जी के शिष्य होंगे, जिन्हें मैं दृढ़ निवृत्ति का उपदेश दूंगा। तत्पश्चात चौथे द्वापर में अंगिराज व्यास होंगे और मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। मेरे 4 पुत्र होंगे और वे चारों महात्मा बन जाएंगे। मेरे ये चारों पुत्र सुमुख, दुर्मुख, दुदर्भ और दुर्तिक्रम नाम से विख्यात होंगे। 5वें द्वापर में व्यास जी सविता नाम से प्रसिद्ध होंगे और मैं कंक नामक योगी व महान तपस्वी होऊंगा। तब मैं व्यास जी की सहायता करूंगा और उन्हें अर्थ मुक्ति के मार्ग का आश्रय दूंगा। 9वां द्वापर आने पर व्यास जी सारस्वत होंगे। तब मैं स्वयं ऋषभ नामक अवतार धारण करूंगा। पाराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश मेरे शिष्य होंगे। ये चारों श्रेष्ठ योगी होंगे और सदा योग के मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। अपने ऋषभ अवतार में मैं भद्रायु नाम के एक राजकुमार को जीवन दान दूंगा, जो कि विष द्वारा मर जाएगा। जब वह राजकुमार भद्रायु 16 वर्ष का होगा,
उस समय मेरे अंश ऋषभ ऋषि उसके घर जाएंगे। जब वह राजकुमार श्रद्धा और भक्ति भावना से उनका पूजन करेगा, तब वे मुनि उसे राजधर्म का उपदेश देंगे। उसकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर वे मुनि भद्रायु को दिव्य कवच, शंख तथा शत्रुओं का विनाश करने वाला खड्ग प्रदान करेंगे। यही नहीं, वे उसके शरीर पर अद्भुत भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार भद्रायु को अनेकों वरदान और दिव्य वस्तुएं प्रदान करने के पश्चात वे वहां से चले जाएंगे। तब भद्रायु रिपुग्नों को युद्ध में हराकर कीर्तिमालिनी नामक परम सुंदरी कन्या में से विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा। यही ऋषभ नामक नवा अवतार है। ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाला है। शत्रुद्र संहिता का 5वां अध्याय। शिवजी द्वारा योगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिवजी बोले, ब्राह्मण, 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृंगु नामक स्थान पर रहेंगे। उस अवतार में भी मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतुश्रृंग नामक 4 तपस्वी होंगे। 11वां द्वापर आने पर त्रिवृत नामक व्यास होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा और लंबोदर, लंबादा, केशलम्ब पुत्र और प्रलंबक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। ये चारों दृढ़वर्ती होंगे। तत्पश्चात 12वां द्वापर आएगा। इसमें शक्तेजा मुनि व्यास होंगे और मैं अत्रि नामक अवतार धारण करूंगा। उस समय सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य और शर्व नाम के मेरे 4 पुत्र होंगे। ये महायोगी होंगे और निवृत्ति के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 13वें द्वापर में व्यास धर्म स्वरूप नारायण होंगे और मैं गंधमादन पर्वत पर बालखिल्याश्रम में जन्म लेकर महामुनि बलि के नाम से जाना जाऊंगा। तब सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ और बिरजा मेरे पुत्र होंगे। वहीं 14वें द्वापर युग में व्यास जी दक्ष बनकर और मैं गौतम के रूप में अवतरित होऊंगा। तब अत्रि, वशद, श्रवण और श्रविकष्ट मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। 15वां द्वापर आने पर मैं हिमालय के वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती नदी के उत्तरी तट पर वेदशिरा का रूप धारण करूंगा। वेदशिरा के अवतार में कुनी, कुनीबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक नाम के 4 वीर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होंगे। उस समय व्यास जी त्रयारुणी नामक अवतार में होंगे। 16वां द्वापर युग आने पर व्यास जी देव नाम धारण करेंगे और मैं गोकर्ण नामक वन में गोकर्ण बनकर जन्म लूंगा तथा काश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति मेरे 4 पुत्र होंगे। 17वें द्वापर युग में व्यास देवकृतंजय होंगे। मैं गुहावासी नाम से अवतार लूंगा और उतथ्य, वामदेव, महायोगा और महाबल मेरे पुत्र होंगे। 18वां द्वापर आने पर मैं शिखंडी पर्वत पर, जहाँ शिखंडी वन है, वहाँ शिखंडी नाम से अवतरित होऊंगा और ऋतंजय व्यास होंगे। उस समय वाचैश्रवा, रुचिक, शावास्य और यतीश्वर मेरे पुत्र तपस्वी होंगे। 19वें द्वापर युग में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे और मैं माली नाम से हिमालय के शिखर पर जन्म में लूंगा। तब मेरी लंबी लंबी जटाएं होंगी। हिरण्यनामा, कौसल्य, लोकाक्षी और प्रधिमी, जो कि गंभीर स्वभावी हैं, मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। 20वां द्वापर आने पर व्यास जी गौतम और मैं अट्टहास नाम से अवतार धारण करेंगे। सुमंत, वरवरी, विद्वान कबंध और कुनिबंधर मेरे योग संपन्न पुत्र होंगे। 21वें द्वापर युग में मैं दारुक नाम से पैदा होऊंगा और मेरे नाम से उस स्थान का नाम दारुवन हो जाएगा। पल्क्षक, दारभामनी, केतुमान तथा गौतम मेरे पुत्र होंगे और वाचैश्रवा व्यास होंगे। 22वां द्वापर युग आने पर व्यास जी सुषमायण के रूप में अवतार लेंगे और मैं वाराणसी में लांगली भीम के अवतार के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय मुझ हलायुधधारी शिव का दर्शन सभी देवता करेंगे तथा भल्लरी, मधु, पिंग और श्वेत केतु मेरे पुत्र होंगे तथा वे धार्मिक रुचि रखने वाले होंगे। 23वें द्वापर में व्यास तृणाबिंदु मुनि होंगे। तब मैं कालिंजर नामक पर्वत पर श्वेत नाम से उत्पन्न होऊंगा और उशिक, बृहद्रश्व, देवल और कवि नाम के 4 तपस्वी पुत्र होंगे।
24वें द्वापर में यक्ष व्यास होंगे। तब मैं शूली नामक महायोगी के रूप में जन्म लूंगा। शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और शरदवसु मेरे पुत्र होंगे। जब 25वां द्वापर युग आएगा, उस समय शक्ति नाम से व्यास अवतार धारण करेंगे और मैं मुंडीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा। 26वें द्वापर में पाराशर व्यास होंगे और मैं भद्रवट नगर में सहिष्णु के रूप में अवतरित होऊंगा। 27वां द्वापर आने पर मैं सोम शर्मा नाम से प्रभास नामक तीर्थ में अवतार धारण करूंगा। उस समय व्यास जी जातुकर्ण्य नाम से प्रसिद्ध होंगे। 28वें द्वापर युग में भगवान श्रीहरि विष्णु पराशर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम द्वैपायन व्यास होगा। उस समय श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर वासुदेव नाम से जगत प्रसिद्ध होंगे। तब मैं लकुली के नाम से प्रकट होऊंगा। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव ने मनवंतर के चतुर्युगियों के योगेश्वतारों का वर्णन किया। इन 28 योगेश्वतारों में उनके 4 परमप्रिय शिष्य होंगे, जो शरीर पर भस्म और मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए होंगे। ये शिष्य विद्वान और भक्त होंगे। शतरुद्र संहिता का 6वां अध्याय। नंदिकेश्वर अवतार। सनत कुमार जी ने पूछा, हे प्रभु, आप महादेव जी के अंश से उत्पन्न होकर भगवान शिव को कैसे प्राप्त हुए? कृपा कर मुझे इस उत्तम कथा का वर्णन सुनाइए। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। एक बार जल पुत्र की कामना से शिलादी ऋषि इंद्र की तपस्या और उनका ध्यान करने लगे। तब देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं आपकी इच्छा को पूरा करने में असमर्थ हूँ। अतः आप परमपिता परमेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव की स्तुति करो, वे ही आपकी इच्छा पूरी करने में सक्षम हैं। यह सुनकर शिलाद प्रसन्न होकर पूर्ण भक्ति भावना और श्रद्धा पूर्वक देवाधिदेव भगवान शिव की तपस्या करने लगा। शिलाद की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे शिलाद, ब्रह्मा जी, श्रीहरि विष्णु सहित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने मेरे अवतार धारण करने के लिए मेरी तपस्या की और मुझे सभी इस पूरे संसार का पिता मानते हैं। फिर भी मैं आपको अपना पिता बनने का वरदान देता हूँ। मैं आपका अयोनिज पुत्र बनकर जन्म लूंगा और मेरा नाम नंदी होगा। यह कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात शिलाद भगवान शिव की जय जयकार करते हुए अपने आश्रम में चले गए। वहाँ उन्होंने सभी को यह बात बताई। कुछ समय उपरांत मेरे पिता शिलाद यज्ञ भूमि को सही कर रहे थे कि उसी समय मैं भगवान शिव की आज्ञा से उनके शरीर से उत्पन्न हुआ। तब चारों ओर प्रसन्नता छा गई। जब मेरे पिता शिलाद ने मेरे बाल रूप को देखा, जो सूर्य और अग्नि के समान तेज, प्रभावशाली और प्रकाशमान था, हाथ में त्रिशूल एवं सिर पर जटाजूट धारण किया था, तो मेरा रूप देखकर वे आनंद से झूम उठे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे बहुत आनंद दिया है, इसी कारण मैं आपका नाम नंदी रखता हूँ। तब मेरे पिता अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात वे अपनी कुटिया में चले गए। उस कुटिया में जाकर मैंने अपने इस रूप का त्याग कर दिया और साधारण बालक की भांति रहने लगा। तब मेरे पिता शिलाद ने मेरे नामकरण आदि संस्कार पूरे किए। 5 वर्ष का होने पर मुझे संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया गया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो देवाधिदेव भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक मुनि मुझे देखने मेरे आश्रम आए। मेरे पिता शिलाद ने उन दोनों को उत्तम आसन पर बैठाया और उनकी बहुत आवभगत की। तब वे दोनों मुझे बार बार निहारने लगे और कुछ देर पश्चात वे मेरे पिता से बोले, हे तात, तुम्हारा यह पुत्र इतनी छोटी आयु में ही सब शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है, लेकिन इसकी आयु तो बहुत कम है। इसके जीवन का तो मात्र 1 वर्ष शेष रह गया है।
तब उन दोनों की बातें सुनकर मेरे पिता शिलाद अत्यंत दुख से भर गए और रोने लगे। अपने पिता को इस प्रकार दुखी देखकर नंदीश्वर ने उनसे प्रश्न किया। वे पूछने लगे, पिताजी, आप किस कारण इतना दुखी हो रहे हैं? तब पिता शिलाद ने मुझे मेरी अल्पायु के विषय में बताया। तब मैं बोला, हे पिताजी, आप इस प्रकार दुखी न हो। मुझे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, काल, यमराज या कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता। मेरी अल्पायु में मृत्यु नहीं होगी। मेरे इस प्रकार के वचनों को सुनकर मेरे पिता शिलाद ने पूछा कि पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है या तुम्हें ऐसी कौन सी शक्ति प्राप्त हो गई है जो तुम ऐसा कह रहे हो? तब मैंने कहा, हे पिताजी, मैं भगवान शिव की आराधना और स्तुति से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। आप चिंता न करें। यह कहकर नंदी ने पिता शिलाद को प्रणाम किया और स्वयं वन की ओर चल दिया। शत्रुद्र संहिता का 7वां अध्याय। नंदी को वर प्राप्ति और विवाह वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, मैंने वन में जाकर घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। मैं स्वच्छ मन और श्रद्धा भाव से भगवान शिव के 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले रूप का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करने लगा। मेरी दुष्कर तपस्या से अभिभूत होकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित मुझे दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे शिलाद पुत्र नंदी, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जो चाहो मनोवांछित वर मांग सकते हो। तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। देवाधिदेव भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और पुनः उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव ने अपने हाथों से मुझे ऊपर उठाया और बोले, हे वत्स नंदी, मेरे होते हुए भला तुम्हें मृत्यु भय कैसा? तुम अजर अमर हो और सदा मेरे गणनायक बनकर रहोगे। मेरा प्रेम तुम पर सदा बना रहेगा और तुम मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होगे। तुम्हारे घर पधारे वे दोनों मुनि मैंने ही भेजे थे। अतः अब तुम अपने शोक और चिंताओं को त्याग दो। यह कहकर भगवान शिव ने कमल के फूलों की माला अपने गले में से उतारकर मेरे गले में डाल दी। माला मेरे गले में पड़ते ही मेरे 3 नेत्र और 10 भुजाएं हो गईं। तत्पश्चात भगवान शिव मुझसे बोले कि तुम और क्या चाहते हो? मैंने कहा, प्रभु, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। तब महादेव शिवजी ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल मुझ पर छिड़ककर कहा कि नंदी हो जाओ। तब उन परमेश्वर शिव की जटा से जटोरक, त्रिस्तोता, वृषभध्वनि, स्पणितका और जम्बू नदियां बह निकली। ये 5 नदियां पंचद नाम से जप्तेश्वर नामक स्थान के पास बह रही हैं। जो मनुष्य इन पंचनद नामक नदियों पर जाकर प्रसन्न मन से भगवान शिव की उपासना करता है, उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी सभी कामनाएं भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि देवी, मैं नंदी को अपने गणों का अधिपति बनाना चाहता हूँ। शिवजी के वचन सुनकर देवी पार्वती बोली, प्रभु, मैं नंदी को अपना पुत्र मानती हूँ। तब भगवान शिव ने अपने सभी गणों को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने नंदी को आप सब गणों का अधिपति बनाया है। भगवान शिव का यह कथन सुनकर सभी गणों ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपना स्वामी स्वीकार किया। फिर सब देवताओं और मुनियों ने नंदी का अभिषेक किया। तत्पश्चात नंदी का विवाह मरुतों की सुंदर दिव्य कन्या सुरसा से संपन्न हुआ। नंदी ने सपत्नीक परमेश्वर शिव को नमस्कार किया। महादेव जी ने नंदी को ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय और महाबली होने का आशीर्वाद प्रदान किया। देवी पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक नंदी से मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। नंदी बोला कि हे माते, मेरी सदैव आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। यह सुनकर देवी पार्वती ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी।
तत्पश्चात सब देवताओं ने भी हर्षित मन से मुझे अनेक वरदान प्रदान किए। तब भगवान शिव से आज्ञा लेकर सब उनका गुणगान करते हुए अपने स्थान को चले गए। महामुने, नंदीश्वर के अवतार का वर्णन शिव भक्ति बढ़ाने वाला और आनंददायक है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद भक्तों, अब यह कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले रोमांचक वीडियो से अपडेट रह सकें। इस धार्मिक यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद भक्तों। यह कथा यहीं पे समाप्त करते हैं, परंतु इसका प्रभाव हमारे मन और आत्मा में सदा तक बना रहेगा। यह शिव पुराण का अद्वितीय अनुभव है, जिससे हमें आत्मिक शक्ति और धार्मिक साधना मिलती है। हमें आशा है कि आपने इसे उत्साहपूर्वक सुना और समझा होगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट कर अपने फैमिली को शेयर करें। निरंतरता से अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद भक्तों। जय शिव शंकर।